रोहतक से राम गोपाल कॉलोनी। क्या समस्या थी? मेरी मिसेज की पेंशन बंद हुई है लाडली योजना से। मेरे पास 3 लड़कियां हैं, लड़कियों के नाम से मेरी मिसेज की पेंशन थी, वो दिसंबर 2020 में बंद कर दी। मैंने ऑफिस के कम से कम भी 5-7 चक्कर काटे हैं। कभी तो कह देते हैं कि आपकी उस पे है ना लड़का चढ़ा हुआ है, और लड़का कहाँ से आ गया। फिर बोलते हैं नहीं लड़का नहीं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरी मिसेज की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर चढ़ी हुई है, तो इस वजह से आपकी पेंशन बंद हुई है। अब क्या संवाद तो हुआ? उन्होंने क्या किया कि भाई वो बोलेगा हमने चंडीगढ़ भेज रखा है। नहीं, आप मुख्यमंत्री से बात हुई आपकी? आप कितना संतुष्ट हैं? वही हमारा काम हो जाएगा, हमने एप्लीकेशन दी है, अगर काम हो जाएगा तो संतुष्टि है, काम ही नहीं होगा तो क्या संतुष्टि है। वो कह रहे थे कि सबकी बात सुनेंगे। नहीं, संवाद तो हुआ नहीं, संवाद नहीं है। संवाद में हमारा नंबर नहीं आया। मैं भी खड़ा था, मेरी बिटिया भी खड़ी थी, मेरी मिसेज भी खड़ी थी, हाथ खड़े हुए। व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था तो आपको भी पता होगा जैसी थी, ठीक है। व्यवस्था तो व्यवस्था वाली तो कोई बाद में क्या हुआ? बाद में बस ये है कि भीड़ ज्यादा थी, इस वजह से नंबर नहीं आया। ठीक, ओके। हाँ जी। समस्या थी दुकान नंबर 5 है मेरी। कच्चा बेल रोड पे साइकिल के बिल्कुल सामने। वो हेलो नगरी के नाम में नाम निकलता। हेलो, हाँ, तो अभी सीएम साहब से बात हुई आपकी? एप्लीकेशन दी थी, मेरा माइक नहीं मिला। अच्छा, क्या आपको आपकी समस्या पूरी हो जाएगी क्योंकि सीएम साहब ने आश्वासन दिया आपको? वो पड़ेगा जो बना। संतुष्ट है आप? संतुष्ट हूँ। मेरी एप्लीकेशन पड़ेगा जब गवर्नमेंट ने ले ली एप्लीकेशन, पड़ेगा जब बना। कितना टाइम हो चुका? 8 महीने होगा चक्कर काटते काटते। क्या समस्या लेकर आए थे जनसंवाद में? सर, यहाँ पे मैं समस्या लेके आया था, जैसे कि मैं एमडीयू में इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पे हूँ, और जैसे कि हम 120 कर्मचारी रह गए जो कौशल में ऐड नहीं किए। किस कारण आपको कौशल में नहीं लिया गया? सर, हमारा जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग जैसे कि हमारा था मैन पावर बेस पे, जिसमें हम इलेक्ट्रीशियन थे, पब्लिक हेल्थ वाले थे और सफाई वाले सारे कर्मचारी थे। लेकिन पब्लिक हेल्थ को जैसे कि इसमें कच्चे कर्मचारी जिनमें जैसे कि मालियों को ऐड कर लिया गया, कलर को ऐड कर लिया गया, पीएन को कर लिया गया, सिक्योरिटी वाले को कर लिया गया। लेकिन सफाई वालों को अभी कल ही फिलहाल में जैसे कि उनके मैसेज आए, उनको भी ऐड कर दिया गया। वो 218-20 के आसपास थे, लेकिन हम 120 कर्मचारियों को ऐड नहीं कर रहे। बोल रहे कि आपको तो सीएम साहब के जनसंवाद में क्या बात हुई आपकी? क्या बातचीत थी, क्या आश्वासन मिला? जनसंवाद में मैंने अपने द्वारा दिया गया पत्र उनके पास पहुंचा दिया, लेकिन हमारे को माइक नहीं मिला, हम अपनी बात नहीं रख पाए। क्या कारण था माइक ना मिलना और आप बात न रखवाने का? सर, माइक नहीं मिलने का कारण हो सकता है कि यहाँ पे इतनी भीड़ थी ज्यादा, और दूसरी बात जैसे कि मैं किसी को नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाहता। जैसे कि ये जो प्रोग्राम था अच्छा गया है, लेकिन हमें हो सकता है कि पब्लिक की ज्यादा होने की वजह से माइक नहीं मिल पाया। कितने संतुष्ट हैं आप जो आपका आज दिया है कि आपका काम हो जाएगा? सर देखो, सस्पेंस तो बना हुआ है, हमारा काम हो जाएगा तभी हमें लगेगा कि हाँ एक्यूरेट काम हुआ है, लेकिन अभी हमें सस्पेंस है। लेकिन सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि बार बार ठेकों को एक्सचेंज किया जा रहा है, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, लेकिन नया ठेका नहीं हो रहा, तो उसको भी नहीं खत्म किया जा रहा। हमें ऐसे ही लगता है हमारे को जो रोजगार है उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है। सर, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे जैसे कि जो सीएम साहब के द्वारा ठेका खत्म करने की प्रथा चली हुई है, उसको खत्म करने का काम पूरी तरह हो जाए। और ये एमडीयू की बात है, छोटी बात नहीं है, एमडीयू रोहतक। थैंक यू सर। आम आदमी पार्टी के नेता हैं आप, आम आदमी के नेत्री हैं, आप भी जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंची थी, क्या समस्या लेकर आए? मैं समस्या महिलाओं की लेकर के आई थी कि महिलाओं के साथ आए दिन छेड़खानी, महिलाओं के साथ गैंग रेप होते आ रहे हैं। तो मैं इनसे पूछने आई थी कि मुख्यमंत्री जी, आपको 10 साल हो गए, आपका अब ये साल भी आपका पूरा होने को आया, तो कम से कम हमारी समस्याओं का तो समाधान कर दीजिए। मैं ये समस्या लेके आई थी। तो कितने संतुष्ट है आप जो सीएम साहब ने? संतुष्ट मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ एक जुमला था जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पानीपत से स्टार्ट किया था। इन्होंने सोचा कि हम बेटियों की बात करेंगे तो हमें चुनाव में अच्छे वोट मिल जाएंगे, और सिर्फ वोट के कारण ही ये यहाँ पर आ रहे हैं। पिछली बार भी आए थे, एक महिला के साथ इन्होंने बदतमीजी से ये पेश आए थे। उससे पहले भी आए थे, एक महिला ने अपना दुपट्टा उतार के उनके कदमों में रखा था। नहीं, आप तो विपक्ष पार्टी के, आपका तो सवाल बनता है लाजमी, आप तो सवाल खड़े करेंगे, उठाएंगे।
देखिए पार्टी अपनी तरफ है, महिलाओं की सुरक्षा अपनी तरफ है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो। महिलाओं की सुरक्षा सेम सुरक्षा होती है, इसमें कोई किसी का वो नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं है कि भाई इस पार्टी से उस पार्टी से। तो एक महिलाओं की सुरक्षा है। आपकी भी बहन बेटियां हैं, हम भी हैं, और मुख्यमंत्री जी के तो खैर है ही नहीं। बताइए, और क्या मांग लेकर आप जनसंवाद में पहुंचे? मैं आउटसोर्स पार्ट 2 संगठन की हरियाणा की तरफ से आया हूं, और मैं जनसंवाद कार्यक्रम में इसलिए आया था कि मैं 7500 कर्मचारियों की बात सीएम साहब के सामने रख सके। और हमने सीएम साहब के सामने बात रखी है कि वे हमारे जो 7500 पार्ट 2 कर्मचारी हैं उनको ले कम से कम समय की एक नियमितीकरण पॉलिसी बनाकर हमारे को सबको पक्का किया जाए। क्या आश्वासन मिला मुख्यमंत्री की अभी तरफ से? सीएम साहब ने कहा कि हमारे को लिखित में दे दीजिए, हम आपके बारे में सोचेंगे। और हमने ये भी एक निवेदन किया है कि भी हमारा 2017 से 1 रुपए की वेतन में बढ़ोतरी नहीं है, तो हमारे वेतन में भी कम से कम डीए लगाने का वो करें। तो कितना सीएम साहब ने आपको आश्वासन दिया कि आपका समाधान होगा? कितने लगता है कि आपको समाधान हो पाएगा? क्योंकि बार बार आप लोग इस तरह से मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांग को रखते आ रहे हैं काफी समय से, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आश्वासन तो जी हर बार मिलता आ रहा है हमारे को। आज सुबह भाटिया जी ने दिया था, MP साहब ने, अभी सीएम साहब देखे हैं, लेकिन है ना हमारा धरातल पर अभी तो कोई काम नहीं हुआ है। इससे हमें बार बार रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं सीएम साहब के सामने कि भी हमारे यहाँ भविष्य को आप एक अच्छे उसमें ले आओ, क्या कि हमारे बच्चे भी एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। आज जनसंवाद कार्यक्रम में क्या समस्या लेकर आए थे और कितनी समस्या आपकी सुनी गई? समस्या तो बहुत गंभीर है, युवा से लेकर वृद्ध व्यक्तियों की सब समस्याएं में घिरे हुए हैं, लेकिन मैं तो युवा की समस्या रखूंगा। युवा हूँ। हरियाणा सरकार की तरफ से सक्षम योजना चलाई हुई है, जिसके माध्यम से युवाओं को भत्ता दिया जाता है और 100 घंटे काम करने के लिए और एक्स्ट्रा सम्मान भत्ता दिया जाता है, कार्य भत्ता। लेकिन क्या है, 100 घंटे कार्य तो करा लेते हैं गवर्नमेंट विभाग वाले, लेकिन 6-6 महीनों में, साल में उनका भुगतान करते हैं, जिससे युवाओं को एक आर्थिक नुकसान होता है समय पर पैसे न मिलने की वजह से। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से मेरा आग्रह है कि समय पर युवाओं का 100 घंटे किया कार्य का समय पर भुगतान किया जाए। यहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम में विपक्ष के नेता भी पहुंचे थे, आम आदमी पार्टी, उनको पुलिस ने यहाँ से उठाकर बाहर धक्के मारते हुए बाहर फेंका। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते? देखिए, ये जनता का कार्यक्रम था। हमारे देश के, हमारे हरियाणा प्रदेश के सफेद कपड़ों में संत श्री मनोहर लाल जी अपने रोहतक विधानसभा की समस्याओं को सुन रहे थे, जनसंवाद कर रहे थे। बिल्कुल उन्होंने जनसंवाद किया है। अब कोई विपक्षी आकर के खलल बलल करेगा तो वो ठीक नहीं है ना। कितनी समस्याओं का समाधान हो पाया? कि बहुत समस्याएं थी इतनी कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हर एक की सुनेंगे, लेकिन ज्यादा समस्या होने के कारण वो नहीं सुन पाए। नहीं, उन्होंने समस्या को सुना है और बड़ी अच्छी तरीके से समस्या को सुना है, और वो समस्या सुनी है, वो आपने देखा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने पूरा यहाँ पे 2.5 घंटे यहाँ बैठे हैं, उन्होंने एक समस्या सुनी है और समस्या का निवारण करने का काम भी किया है। आपके संगठन के लोग भी बैठे हुए थे, प्रशासनिक लोग भी बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री थे, आपने भी सुना कि बहुत ज्यादा समस्याएं लोगों की हैं। कितना आप भी प्रयास करेंगे संगठन की तरफ से जो समस्याएं आई हैं उनको दूर करवाने? जो जनता हमारे से मिलती है, हम अपने नेताओं के आगे वो समस्या लेकर के जाते हैं और उनका काम करवाने का काम करते हैं जी।